फर्टिलिटी के अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपका AMH लो है, आपको एग डोनर्स की ज़रूरत है, या आपकी लाइनिंग प्रॉपर नहीं होती, एंडोमेट्राइसिस जिसको बोलते हैं, आपको थायराइड है, PCOD है, शुगर की प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए कि कैसे आप अपने माइंड बॉडी पावर से इसको हील कर सकते हैं। जो मैजिकल मदरहुड प्रोग्राम जो मैंने बनाया है, ये इसी माइंड बॉडी पावर से आप अपनी बॉडी को कैसे हील करें, इसके सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। एक फ्री मोबाइल ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके मैजिकल मदरहुड प्रोग्राम को आप परचेज कर सकते हैं। आप अपनी मैजिकल मदरहुड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले जानते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला आपको PCOD है, आपको थायराइड है, डायबिटीज है, AMH लो है, कुछ भी आपको डॉक्टर ने बोला है, आप अपना ट्रीटमेंट आपको कंप्लीटली कराते रहना है, वो आपको नहीं रोकना है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। एक, आपकी माइंड बॉडी का कनेक्शन है। आपकी माइंड के अंदर बहुत पावर है कि आपकी बॉडी को वो हील कर सकता है, और इसकी तमाम रिसर्च की गए हैं। इनफैक्ट एक टर्म है जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज करके अपने माइंड पावर से अपनी बॉडी को हील किया है। देखिए, हमारा माइंड जो है केमिकल फैक्ट्री है। हम जैसे थॉट्स बनाते हैं हमारी बॉडी में, वैसे ही केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, अभी आपको अगर गुस्सा आता है तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपको सर में दर्द होता है, आपके हाथ पैर कांपते हैं। तो गुस्सा तो हमें दिमाग से आया, इमोशंस तो आपने अंदर फील किए, लेकिन उसका इम्पैक्ट हुआ, एक केमिकल रिलीज हुआ जिसने आपकी आंखों को लाल किया, आपको सर में दर्द हुआ, आपके हाथ पैर कांपे, आपको पसीना आया। तो वी नो कि माइंड बॉडी कनेक्शन होता है। हमारे कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ जाता है, या हम कोई पास्ट मेमोरी को याद करते हैं जो दुख देती है, हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। दैट इज लाइक माइंड का, हमारे इमोशंस का हमारे बॉडी पे फिजिकली इम्पैक्ट होता है। तो माइंड बॉडी के कनेक्शन को यूज करके, माइंड पावर की हीलिंग को यूज करके बहुत सारे लोगों ने अपने आप को फिजिकली ठीक किया है। एक बहुत फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर अनीता मूरजानी, जिनको कैंसर था, जो कोमा में स्लिप ऑन हो गई, एंड देयर शी हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, क्लिनिकली डाइड, एंड वहां पे उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। तो उन्होंने रियलाइज किया कि अपने माइंड पावर से वो अपने आप को हील कर सकते हैं, वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने जब वो वापस कोमा से बाहर आई, वो वापस लाइफ में आई, उन्होंने अपनी माइंड पावर से अपने कैंसर को ठीक किया, वो कंप्लीटली कैंसर फ्री हुई। उन्होंने एक बुक भी लिखी, डाइंग टू बी मी, अनीता मूरजानी, आप इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। एंड ऐसा ही नहीं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं वेस्ट में और हमारे कंट्री में कि जिन लोगों को कैंसर होता है, वो अगर जब अपनी माइंड पावर को यूज करते हैं, पॉजिटिव आउटलुक को अपनाते हैं, जीने के तरीके में बेसिक चेंजेस करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस करते हैं, अपनी माइंड बॉडी हीलिंग की पावर को यूज करते हैं, वो कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। एक बुक है जिसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी, यू आर द प्लेसिबो मेकिंग योर माइंड मैटर। You are the placebo making your mind matter by Joe Dispenza। इस बुक में बहुत डिटेल में बहुत सारे केस स्टडीज के बारे में बात की गई है, कैसे लोगों ने माइंड बॉडी पावर से अपने बॉडी को हील किया है। जितने भी डॉक्टर्स ये सुन रहे हैं उनको ये पता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या बोलता है? हमारी बॉडी, हमारा माइंड अगर किसी चीज को पॉजिटिवली परसीव करता है, लेता है कि अगर ये दवा है और मेरे माइंड कन्विंस्ड है कि ये दवा मुझे ठीक कर देगी, मैं पूरे विश्वास के साथ अगर ये दवा लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, और मैं ये दवा मैजिक की जैसे मेरी बॉडी पे काम करती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उनको ये बीमारी होती है कि डॉक्टर मुझे कुछ दवा दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, और डॉक्टर उनको चीनी की गोली भी दे देंगे ना, वो उसको खा के दे फील कि दे हैव रिकवर्ड एंड दे फील बेटर। बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जिन्होंने दवा पे जब फुल विश्वास के साथ जब उसको खाया वो ठीक हो गए। वैसा ही एक उसका अपोजिट होता है नोसिबो इफेक्ट। अगर हमारा ब्रेन कन्विंस हो जाए कि ये चीज़ हमारे लिए असर नहीं करेगी तो वो हम पे काम नहीं करती। तो अगर आपको अपने डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं है, आपको अपने दवाइयों पे विश्वास नहीं है, अपनी बॉडी पे विश्वास नहीं है कि ये आपके लिए काम करेगी, और अगर आप बार बार बोलते रहते कि ये तो कुछ होगा तो है नहीं, मैं करके क्या देखूं,
तो फिर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। इसका ही अपोजिट है प्लेसिबो। अगर आपने किसी चीज के लिए कन्विंस हो गए कि ये मेरे लिए काम करेगी, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, तो वह आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी ही जरूर। वेस्टर्न कंट्री में एक आदमी था, एक प्रिजनर था, जिसको एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, जिसको फांसी की सजा हुई थी। उसको 2 दिन पहले, उसकी फांसी की सजा के 2 दिन पहले बोला गया कि तुमको हम स्नेक बाइट से तुम्हारी ये सजा एग्जीक्यूट करेंगे। 2 दिन बाद जब वो गैलो में गया, उसके सर पे कपड़ा डाला गया, सिर्फ उसको 2 पिन जो थी वो प्रिक की गई, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग को पता था, उसको वो डर था कि मुझे स्नेक बाइट करेंगे, 10 मिनट के अंदर, ये 2 पिन के प्रिक से ही 10 मिनट के अंदर he died, he lost his life. And not just this, जब उसका मेडिकल पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी में वही केमिकल्स पाए गए जो कि स्नेक बाइट के बाद पाए जाते हैं। ये है पावर ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। इस बुक में यू आर द प्लेसिबो मेकिंग योर माइंड मैटर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ऐसे तमाम केसेस दिए हैं जहां लोगों ने अपने माइंड पावर से अपने आप को ठीक किया है। एक एग्जाम्पल है सोफी का। सोफी जो थी वो आपकी जैसे ही एक प्लानिंग फेज में थी, वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी, और उसके बॉडी में, वो अपने खुद के एक इंटरव्यू में जो डिस्पेंजा को बताती है कि उसके बॉडी में एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग वाज रॉन्ग। हर चीज जो गलत हो सकती है उसकी बॉडी में गलत थी। पीसीओडी, थायराइड, शुगर की प्रॉब्लम, उसने एंडोमेट्राइसिस की प्रॉब्लम, उसने एग डोनर्स लिए, आईयूआई फेल हुआ, उसका आईवीएफ फेल हुआ, उसने तमाम सर्जरीज कराई, वो भी काम नहीं करी। उसने जब बिल्कुल ये गिव अप मार दिया, वो जो डिस्पेंजा के पास आई, जो डिस्पेंजा ने उसको जो है अपने एक ऐसे माइंड बॉडी पावर प्रोग्राम में उसको इंड्यूस किया, उसको उसने वो एनरोल किया, फुल टेक्निक्स सीखे अपने माइंड पावर से अपनी बॉडी को हील करने के लिए। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी अबाउट सोफी एंड जो डिस्पेंजा, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। वो जब उस माइंड पावर प्रोग्राम के बाद वापस लेकर आई, जब उसको कोई भी मेडिकली कोई होप नहीं थी, लेकिन उसको जब वहाँ से वो ये टेक्निक सीख के आई, उस वर्कशॉप के बाद 2 हफ्ते के अंदर, विदिन 2 वीक्स, शी केम टू नो शी इज प्रेग्नेंट। उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले 2 हफ्ते के अंदर। ये इम्पैक्ट होता है आपके माइंड बॉडी पावर पे। अगर आपको प्लेसिबो इफेक्ट यूज करके, आप अपने माइंड पावर से यूज करके अपने बॉडी को हील कर सकते हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी को आप अचीव भी कर सकते हैं। दिस इज द पावर आपके माइंड बॉडी हीलिंग की, माइंड बॉडी पावर की। सो ये जो मेडिकल मदरहुड प्रोग्राम है, इसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप कैसे अपने माइंड बॉडी के पावर से अपने बॉडी को हील करके, आप अपने केमिकल बैलेंस को ठीक करके, आप जो है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्च हुई है वेस्टर्न हॉस्पिटल्स में, इन वेस्ट यूएस और यूके में, जहाँ पे इसके एविडेंस दिए गए हैं कि जब हम एक मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में DHEA हार्मोन रिलीज होता है, और ये जो हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एग की लाइफ बढ़ाने के लिए और एक एग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे मेडिटेशन से ही सिर्फ हम अपनी एग की क्वालिटी और लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ऐसे तमाम हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, मेडिकली प्लेसिबो इफेक्ट है, केस स्टडी है, पूरी ये बुक है ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने माइंड बॉडी से अपने को हील किया है, और इसी को यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके मैंने खुद भी प्रेगनेंसी अचीव की थी एट द एज ऑफ 38 एंड 40। इसी सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने डाला है मैजिकल मदरहुड प्रोग्राम में, जिसमें आप इन सारे टूल्स और टेक्निक्स को समझ सकते हैं। आपको डिटेल में बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, आप इनको यूज करके अपनी मैजिकल मदरहुड जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक फ्री मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करना है, मैजिकल मदरहुड कोर्स को आपको परचेज करके उसको एक्सेस करना है और अपनी मैजिकल मदरहुड जर्नी को स्टार्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट इन दिस जर्नी ऑफ योर्स।